जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। एक अहम खुलासा और चौंकाने वाला खुलासा जिसका सीधा प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है। और एक तथ्य जो सामने निकल के आए, उस तथ्य को जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जब भी आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब भी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर कोई दिक्कत आए तो सबसे पहली प्रेफरेंस हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की एडवाइस के बाद हम जरूरी दवाओं का सेवन करते हैं। और ये जो दवाएं हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ता है। दवाएं जिसका सेवन बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक खुलासा जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मई महीने में 1302 की संख्या में दवाओं के सैंपल भरे गए। और ये जो सैंपल भरे गए थे, उनमें जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार 27 ऐसी दवाएं हैं जिनका सेवन प्रतिदिन हर व्यक्ति करता है। और ये दवाएं जो थी, इनके सैंपल जो थे वह फेल साबित हुए, यानी कि इनके साथ इस दवाओं को बनाने के लिए अनियमितताएं बरती गई। और इसका सीधा प्रभाव आपकी उस बीमारी को ठीक करने के बजाय आपके शरीर के जितने भी जो सेंसिटिव ऑर्गन है, उसका प्रभाव सीधा आपकी सेहत पे पड़ेगा। और चौंकाने वाला खुलासा जब सामने आया, 27 सैंपल जब फेल पाए गए, तो उसमें जरूरी दवाएं जो थी, उनमें सैंपल जिनमें फेल पाए गए, उसमें अधिकतर दवाएं ऐसी थी जिनका सेवन हर व्यक्ति करता है, जिसमें डायरिया, एंटीबायोटिक और बीपी की जो हाई बीपी की जो दवा थी, जिसका सेवन प्रति व्यक्ति अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में करता है। और इस दवा के सेवन के बाद आपकी बीमारी ठीक होने की बजाय आपकी सेहत के ऊपर, आपके सेंसिटिव ऑर्गन के ऊपर और बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके बाद आपकी सेहत और खराब हो सकती है। 1300 दवाओं में से जो सैंपल भरे गए थे, उनमें 27 दवाएं ऐसी थी जो जम्मू कश्मीर के साथ हैदराबाद, तेलंगाना, पंजाब, इंदौर आदि से भी अन्य राज्यों के अंदर जो दवाएं बनाई गई थी, उसका सेवन जो प्रति व्यक्ति कर रहा था भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, हर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन, बीपी से लाइलाज था। और डायरिया, जिस प्रकार से बदलते मौसम के साथ एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने के लिए हर एक डॉक्टर परामर्श करता है। और एंटीबायोटिक का सेवन करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि आप और हम चाहते हैं कि हमारी जो सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ खिलवाड़ ना हो, तो आप जागरूक हो जाएं और जांच पड़ताल के बाद ही आप उस दवा का सेवन करें। क्योंकि दवाएं जो थी, जो दवाई कंपनियां, जो ड्रग कंपनियां जो दवाई बना रही थी, जो मार्केट के अंदर दवाएं थी, वे जाली दवाएं हैं। और नकली दवा के सेवन के बाद हमारी बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो था हमारे शरीर के ऊपर पड़ने वाला है। और चौंकाने वाला खुलासा जब सामने आया, तो भारत सरकार से हम और आप भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही मांग करेंगे कि इन दवा कंपनियों के ऊपर बैन किया जाए, ताकि इसका सीधा प्रभाव देश की जनता पे ना पड़े। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर कि अमरनाथ यात्रा इस बार ऐतिहासिक हो, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और बालटाल के अंदर डीआरडीओ का हॉस्पिटल जो था, 17 जून से वह काम करना सुचारू रूप से शुरू कर देगा। जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने कल बालटाल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बेस कैंप के अंदर, आधार शिविर के अंदर जरूरी दवाओं के साथ साथ एक्सपर्ट डॉक्टर और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में वहां पर खेप रहेगी। जिसके बाद कोई भी श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शनों के लिए आता है, तो उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना आए, उसके लिए पूरी व्यापक व्यवस्थाएं, पूरी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अब अगर आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए 10th और 12th के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से, एलजी प्रशासन की ओर से एक बेहतरीन शुरुआत की गई है कि अभी अब अभिभावकों को, माता पिता को एक सर्टिफिकेट, शपथ पत्र देना होगा, जिसमें ये लिखित रूप से जमा करना होगा कि उसका जो बेटा है, उनका बेटा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, ड्रग का सेवन नहीं करता। उसके बाद ही आपके लाडले को 10th हो, 12th हो, उसके अंदर एडमिशन मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से लगातार मादक पदार्थों की जो बढ़ती जो खेप जो एलओसी के उस पार से आ रही थी, जिसके बाद युवाओं को नशे की इस दलदल के अंदर धकेलने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए अब स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत कश्मीर घाटी से की गई है। और आपके बेटे को अब 10th और 12th के अंदर तभी एडमिशन मिलेगी जब उसके माता पिता लिखित रूप में शपथ पत्र वहां पे देंगे, एक एफिडेविट के तौर में वहां पे लिखित रूप में देंगे कि उसका बेटा किसी भी प्रकार के ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं, किसी भी प्रकार के ड्रग्स का सेवन नहीं करता। आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।